जय छोटे भैया एवं छोटी दीदी देख चुके थे। इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए RS अग्रवाल का। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 4 to the power -3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको क्या गिवन दिया हुआ है? 4 to the power -3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4/1 लिख सकते हैं। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/4 to the power 3 कर देंगे। तो 1/4 को हम लोग क्या कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 64 आ जाएगा। तो आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपका है कि 1/2 पे पावर -5 है। तो क्वेश्चन क्या है? 1/2 पे पावर -5। तो इसका पावर जो है प्लस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2/1 पे पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग 2/1 को लिख सकते हैं 2, यानी 2 पे पावर 5 हो जाएगा। यानी 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी आपका ये क्या आ जाएगा? 32 आंसर आ जाएगा। चलिए तो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है कि 4/3 to the power -3 है। तो इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 4/3 to the power -3। तो इसके पावर को क्या करना है? प्लस बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 3/4 to the power 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4 to the power 3। तो 3/4 को हम लोग कितना टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है आपका -3 to the power 4 -4 -3 to the power -4 -3 to the power -4। तो हम लोग इसको -3/1 to the power -4 लिख सकते हैं। इसके पावर को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/-3 to the power 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 सॉरी 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 3 3 जा 9, 9 9 और फिर इधर से 3 3 जा 9, नहीं यहां से भी क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, इधर भी 9। तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 81, यानी यहाँ पे नीचे 81 आ जाएगा। और पावर जो है 4 था, यानी पावर 4 था, यानी -3 को 4 टाइम्स लिखें तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, चलिए यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब जो है आपका फर्स्ट का आखिरी सवाल है, 5th नंबर। क्वेश्चन क्या है? -2/3 to the power -5 -2/3 to the power -5। हम इसको क्या कर सकते हैं? इसके हम ये सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो पावर आपको माइनस दिया है उसको प्लस बना दीजिए। तो प्लस जैसे ही बनेगा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/-2 the power 5 मीन्स इसको क्या लिखेंगे? 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू
3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। अब जो है क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स हो गया। फिर क्या करेंगे, अपॉन -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। सबसे पहले हम यहाँ पे झमेला खत्म कर लेते हैं कि कितना बार माइनस टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो ऑड है, तो ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं कि माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपॉन पहले सब नीचे वाला काम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 3 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, यानी 243 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, -243/32 आ जाएगा। चलिए चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3/2, सॉरी 5/3 टू दी पावर 2। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a/b टू पावर m इंटू a/b टू दी पावर n है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है भाई, ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5/3 टू दी पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 5/3 टू दी पावर 4, यानी 5 टू दी पावर 3 को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 25 हमको पता है कितना होता है, 600। 25 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 625/81 हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल है 5/6 टू दी पावर 6 इंटू 5/6 टू दी पावर -4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी 5/6 टू दी पावर 6 प्लस -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 टू दी पावर 6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, 5/6 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 इंटू 5/6, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 2/3 टू दी पावर -3 है इंटू 2/3 टू दी पावर माइनस क्या है, -2 है, यानी 2/3 टू दी पावर -3 इंटू 2/3 टू दी पावर -2। यहाँ पे देखने वाली बात है कि पावर जो है माइनस में है, इसको आप प्लस में भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको आगे चल के थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा। इसे भी बना सकते हैं हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसको प्लस बना के, इसके पावर को प्लस बनाएंगे। तो जैसे ही प्लस बनाएंगे, यानी 3/2 पे पावर 3 इंटू 3/2 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 3/2 पे पावर 3 प्लस 2, यानी 3/2 पे पावर 5 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। अब जो है मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे हम, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 81 इंटू 3, 3 3 और जा 24 यानी 243 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 2 जा 32। आपका जो है ये आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर का। चलिए आपका जो है यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है 9/8 है, इधर भी बेस 9/8 है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 9/8 टू दी पावर -3 इंटू 9/8 टू दी पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो 9/8 टू दी पावर -3 प्लस 2, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 + 2 यानी -3 + 2 कितना आ जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ऑब्वियसली एक सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 आएगा, और साइन किसका बड़ा है, माइनस वाले का, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/8 टू दी पावर -1। अब इसको पावर को प्लस बना देंगे तो क्या हो जाएगा 8/9 टू दी पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा 8/9। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए अब जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन है 5/9 टू पे पावर -2 इंटू 3/5 टू दी पावर -3 इंटू 3/5 टू दी पावर 0 है। ठीक है, चलिए अब जो है पावर क्या है, माइनस है, तो मल्टीप्लाई तो लिख नहीं सकते 5/9 को, तो इसके पावर को प्लस बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9/5 टू पे पावर 9/5 टू दी पावर 2 इंटू 5/3 टू दी पावर 3 इंटू, हम लोग को तो पता है कि अगर किसी पे 0 पावर होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए अब जो है क्या लिखेंगे, 2 पावर है तो 9/5 इंटू 9/5 इंटू यहाँ 3 पावर है तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5, सॉरी 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, नहीं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। चलिए, और उससे डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो यानी 3 5 जा 15, 15 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, -3 टू दी पावर -3/5 टू दी पावर -4 -2/5 टू दी पावर 2। अब जो है इसके पावर को प्लस बना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे -3/5 टू दी पावर 4 -4 इंटू -2/5 टू दी पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5/-3 टू दी पावर 4 इंटू -2/5 टू दी पावर 2। ठीक है, अब जो है इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू -2/5 इंटू -2/5। ठीक है, चलिए ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर यहां से 5 1 जा 5। अब जो है
यहाँ पे माइनस का झमेला खत्म कर लीजिए। ए 1 2 3 4 5 6 6 माइनस है, 6 माइनस है, यानी इस पे अगर पावर इवन होगा तो इवन पावर के लिए क्या होता है, हमेशा आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या यहां से क्या हो जाएगा 5 सॉरी 25 5 5 जा, और वो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा, यानी 1 ही रहेगा, इंटू 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9 और इधर 3 3 जा 9 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा 100। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर वही आएगा 25 इंटू 400 और 9 9 जा 81 और 1 को मल्टीप्लाई किए। अब जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, -2/3 टू दी पावर -3 -2 पे 2/3 पे पावर -2 है। क्वेश्चन क्या है आपका, -2/3 टू दी पावर -3 इंटू -2/3 टू दी पावर -2। अब जो है क्या आ जाएगा 3/-2 पे पावर 3 इंटू 3/-2 पे पावर 2। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, अब पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3/-2 पे पावर 3 + 2 3/-2 पे पावर 3 + 2, तो यानी 3/-2 पे पावर 5, यानी 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2, यानी 5 बार माइनस है, तो ऑब्वियसली है ये आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर 2 को 2 पे पावर 5 करेंगे तो आंसर 32 ही आएगा। कितना आएगा 32, नीचे 32 आ जाएगा। ये भी पता है कि अगर 3 पे पावर 5 रहेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 243। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली -243/32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन जो है पावर पे पावर वाला क्वेश्चन है। नहीं, अगर पावर पे पावर रहता है वो वाला क्वेश्चन है, a/b टू दी पावर m टू दी पावर n। नहीं, तो अब जो है ये क्या होता है a/b टू दी पावर, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये आपका सवाल है, क्या है सवाल है, -2 पे पावर -2/3 टू दी पावर 2 पे पावर -2। अब जो है यहाँ पे -2/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 टू दी पावर -4, नहीं -4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 3/-2 पे पावर 4 कर देंगे, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, तो आंसर कितना होना चाहिए भाई 81, कंफर्म पता है। और -2 पे पावर अगर 4 है तो आंसर कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 81/16। ठीक है, चलिए अब जो है आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है आपका, बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -1/3 टू दी पावर 2, यहाँ पे -2 -1, यानी -1/3 टू दी पावर 2 पे पावर -2 पे पावर -1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे भाई, -1/3 टू दी पावर 2 इंटू -2 पावर -1,
अब जो करेंगे -1/3 टू दी पावर 2 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 पे पावर माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। अगर -1 पे 4 पावर है, इवन पावर है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ये कितना है, 3 पे पावर 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 81। यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 81। यानी आपका जो सेकंड नंबर को, फोर्थ का सेकंड नंबर का आंसर जाएगा, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। तो आखिरी सवाल क्या है इसका, फोर्थ नंबर का, 3/2 पे पावर -2 पे पावर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 पे पावर -2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, 3/2 पे पावर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर को प्लस बनाएंगे तो 2/3 टू दी पावर 4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिखेंगे। ठीक है, अब यह है 2 पे पावर यहाँ पे 4, हमको पता है कि आंसर कितना होता है, 16। ये भी पता है 3 पे पावर अगर 4 होता है तो 81 आता है, तो 16/81 आ जाएगा। चलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इवेल्युएट 1/3 टू दी पावर -3 माइनस 1/2 पे पावर -3 डिवीजन 1/4 टू दी पावर -3। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/3 टू दी पावर -3 माइनस 1/2 पे पावर -3 डिवीजन 1/4 टू दी पावर -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे भैया क्या करते हैं इसमें, कि जो पावर है उसको मैं प्लस में बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्लस में बना देते हैं। तो प्लस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3/1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2/1 पे पावर 3 डिवीजन 4/1 टू दी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको हम 3/1 को 3 लिख सकते हैं, यानी 3 टू दी पावर 3 माइनस 2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, यानी 2 पे पावर 3 डिवीजन 4/1 को 4 लिख सकते हैं, यानी 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो हमको पता है 3 टू दी पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, माइनस 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, डिवीजन 6 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 है, तो हम लोग को पता है कितना होता है, 64 होता है। अब 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 डिवीजन 64 मीन्स 19/64 19/64 आपका जो है आंसर आ जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 4 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 टू दी पावर -1। तो सबसे पहले छोटी दीदी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो ये पावर जो माइनस है इसको प्लस बना देते हैं। तो प्लस बनाने सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है आपका, 4/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 टू दी पावर -1। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 टू दी पावर 1 माइनस 4/1 टू दी पावर 1 टू दी पावर -1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4
ठीक है, माइनस 4/1, तो 4 पावर 1 रहेगा तो 4 ही होगा, और इस पे पावर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 1 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीन्स माइनस टू दी पावर -1, 3 माइनस 16 क्या हो जाएगा -13/4 टू दी पावर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4/-13 पे पावर 1, यानी इसको आंसर हम लिख सकते हैं -4/13। चलिए चलिए अब जो है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट बिग ब्रैकेट 5 to the power -1 into 3 to the power -1 to the power -1 डिवीजन 6 to the power -1। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 5 to the power -1 into 3 to the power -1 to the power -1 डिवीजन 6 to the power -1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे 1/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा टू दी पावर -1 डिवीजन 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 3 15 टू दी पावर -1 डिवीजन 1/6, ये क्या हो जाएगा 15/1 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा 1 आ जाएगा, 15 6 90, 1 1 जा 1, और 1 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है वही नंबर आता है, नहीं आपका जो है ये आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। चलिए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो हम लोग को पता है क्या कि अगर किसी पे भी अगर हम 0 पावर दे दें तो आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे भी 2 पे पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 3 टू दी पावर 9, 3 टू दी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 3 डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 9, कैंसिल आउट होगा 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 12/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। चलिए अब जो है हम 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका 2 टू दी पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर -1 डिवीजन 2
टू दी पावर माइनस 3। सबसे पहले पावर को प्लस बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 डिवीजन 1/2 दी पावर 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 डिवीजन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो 1/6 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 8/1 कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4/3 आंसर आ जाएगा। चलिए अब 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 का थर्ड नंबर गिवन में क्या है छोटी दीदी, गिवन में है 1/2 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1/3 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1/4 टू दी पावर माइनस 2। ये आपका क्या आ जाएगा, इसको प्लस में करेंगे तो 2/1 टू दी पावर 2 प्लस 3/1 टू दी पावर 2 प्लस 4/1 टू दी पावर 2। 2/1 कितना होगा 2 यानी पावर 2 ही रहेगा, 3/1 3 यानी पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4/1 यानी 4, पावर कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो हमको पता है 2 पे पावर 2 रहेगा तो आंसर कितना होगा 4, 3 टू दी पावर 2 होगा तो आंसर कितना होगा 9 प्लस 4 टू दी पावर 2 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जो है ये ऐड करेंगे 20 और 9 कितना 29, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा थर्ड का 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए हम जो है अब 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स का। फॉर विच 5/3 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 5 टू दी पावर 5/3 टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। यानी आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 5/3 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 5/3 टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। अब जो है ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। हमको पता है a/b टू दी पावर m इंटू a/b टू दी पावर n अगर रहेगा a/b टू दी पावर, ये दोनों क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 टू दी पावर माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 टू दी पावर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। दिस implies that 5/3 minus 4 minus 5 minus 9 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। ठीक है, बेस सेम तो पावर भी क्या होगा सेम हो जाएगा, यानी माइनस 9 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू माइनस 9/3। ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू आपका जो है -3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा x इक्वल टू -3। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर 10 नंबर। 10 नंबर आपका क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 टू द पावर 4 इंटू 4/9 टू द पावर -7 इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x - 1। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 4/9 टू दी पावर 4 इंटू 4/9 टू दी पावर -7 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। अब दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे देख सकते हैं मेरे दोस्त क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 4/9 टू दी पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। अब जो है 4/9 टू दी पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9 4 - 7 कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी -3 इक्वल टू 2x - 1। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 2x। ठीक है। अब यहाँ -2 + 1 कितना -2, इधर से अगर डिवाइड कर देंगे तो x ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा -1, यानी आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा आंसर। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। चलो इसको लिखिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड -6 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू द पावर -1। मीन्स -6 टू द पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो हमको रिजल्ट क्या आ जाए 9 टू द पावर -1 आ जाए। चलिए देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, हमको नंबर तो पता नहीं है तो लेट कर देते हैं। लेट द नंबर बी x। तो -6 टू दी पावर -1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से, तो रिजल्ट भैया क्या आता है -6 टू दी 9 टू दी पावर -1 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं छोटी बहन, -6 टू दी पावर -1 पे हम लोग क्या करेंगे 1/-6 टू दी पावर 1 इंटू x इक्वल टू 1/9। ठीक है। अब जो है इसको 1 को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा ही देते हैं। तो ये 6 उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं मीन्स ये 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/9 इंटू -6/1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है। यानी -2/3 से इस नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या आता है, कितना आ जाएगा 9 टू द पावर -1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसको अगर मेरा आंसर सही है कि गलत है इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी -6 टू दी पावर -1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -2/3 से तो रिजल्ट कितना चाहिए आना चाहिए 9 टू दी पावर -1 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/-6 इंटू -2/3। ये क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 1, इससे कट जाएगा 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/9। ठीक है। और 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 टू दी पावर -1, जो आप देख सकते हैं ये आपका आ गया है। ठीक है। चलिए तो मेरा जो आंसर x का जो आया हुआ है -2/3 वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू दी पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट
द कोसेंट में बी 4/27 टू द पावर -2। अब जो है यानी कहने का मतलब है इस नंबर में, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये वाला, इसमें किस नंबर से डिवाइड आप करोगे, जो रिजल्ट जो है वो कितना आना चाहिए, 4/27 टू द पावर -2। चलिए, तो हमको नंबर नहीं पता है कि इस नंबर से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं, नंबर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग -2/3 टू दी पावर -3 में जो है x से डिवाइड करेंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/27 टू दी पावर -2। अब जो है इसको प्लस बना लेते हैं। सबसे पहले पावर को -3/-2 के पावर 3 डिवीजन x इक्वल टू 27/4 टू दी पावर 2। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27/4 इंटू 27/4। अब जो है 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 4/27, इस तरफ लाएंगे तो 4/27 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब जो है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, माइनस। अब कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कट जाएगा। अब जो है मेरे पास आंसर क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा यहाँ पे आपका ये सिर्फ 2/27 x इक्वल टू आ जाएगा। मीन्स -2/27 से अगर इस नंबर में आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आपका वो नंबर कौन सा होगा, नंबर ये वाला होगा, -2/27। नंबर कौन सा होगा, -2/27। चलिए इसको आप लोग लिखिए। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 5 टू दी पावर 2x + 1 डिवीजन 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, 5 टू दी पावर 2x + 1 डिवीजन 25 इक्वल टू 125, 5 टू दी पावर 2x + 1 डिवीजन 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 125 को 5 टू दी पावर 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस सेम है, बेस जब सेम होता है तो पावर में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2x + 1 - 2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2x + 1 - 2 -1 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। यहाँ पे बेस सेम तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी 2x - 1 इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए अब जो है 2x इक्वल टू 3 + 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी आपका x इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है,
यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 2A का सभी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया।